Okay, now see. We started with premium in the last lecture. So till now, what all things we have done? Listen. We have done excess money. See, whenever there is oversubscription, the company has got two choices. What are the two choices? एक तो रिफंड, रिजेक्शन एंड रिफंड, एंड दूसरा होता है प्रोरेटा. तो रिजेक्शन और रिफंड के लिए आप क्या लिखते हो? कहां डालते हो पैसा? बैंक टू बैंक करके खत्म, सेकेंड एंट्री में. प्रोरेटा होता है तो विल यू रिफंड? नो, यू ट्रांसफर द मनी टू अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट में उतना कम पैसा ले लो, सिंपल. उसके बाद हमने देखा प्रीमियम. व्हाट इज प्रीमियम गाइस? Shares can be issued at par or at premium. Premium मतलब issued at a higher price. Issued at a higher price. Why will the company issue shares at higher price? Is it that possible? कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है. It can issue shares at a higher price. Why it is possible? Premium depends on two situations, two things. Profits. Future expected profits of the business and market conditions. जितना ज्यादा प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशंस है उतना हायर प्रीमियम. एंड मार्केट कंडीशन, जितना बूमिंग मार्केट है उतना बॉन्ड्स नहीं. बूमिंग मार्केट मतलब सब कंपनीज का ग्रोथ हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है. बॉन्ड मार्केट तो उल्टा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लगी पड़ी है, सब लगी पड़ी है मतलब एम्प्लॉयमेंट में है लोग, प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स ज्यादा बन रहे हैं, पैसे आ रहे हैं लोगों के पास, लोग चीजें खरीद रहे हैं, डिमांड अच्छी है, तो उसको बोलते हैं बूमिंग मार्केट. ओके, तो ग्रोइंग इकोनॉमी. सो वहां पर आपका शेयर प्राइस हायर ही होगा. सब चीजें आप महंगे दामों पे खरीदने के लिए रेडी हो, तो व्हाई नॉट शेयर्स. तो शेयर्स का भी प्राइस कीप ऑन increasing. Okay, so that point of time अभी एक IPO लिस्ट हुआ 2 दिन पहले RR केबल का, वही अगर ट्रैक करते रहोगे तो वो लिस्ट भी प्रीमियम पे हुआ. एक तो ऑलरेडी प्रीमियम पे इश्यू था और लिस्टिंग डे के बाद उसी दिन 15% का गेनिंग भी था. सेम डे 15% प्रीमियम पे ओपन हुआ. तो एक्चुअली अभी एग्जैक्टली इट इज नॉट अ बूमिंग मार्केट, स्टैग्नेंट मार्केट है या रिसेशनरी फेज में. बहुत सारे IPOs भी नहीं आ रहे हैं. इट इज वन ऑफ द गुड कंपनी. जैसा बाहर मार्केट में नाम था RR केबल का, आपने एड्स भी देखा होगा, IPL में भी स्पॉन्सर करता है. अक्षय कुमार भी आता था आई थिंक RR केबल के एड में, देखा होगा तो. ओके, सो डिसेंट इनफ कंपनी, दैट्स व्हाई रिसेशनरी मार्केट में भी अच्छा खासा प्राइस पे ओपन हुआ. सो प्रीमियम बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. व्हाट आर द टू थिंग्स? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एंड मार्केट कंडीशन. रिसेशनरी मार्केट में वही प्रीमियम कम हो जाता है, बूमिंग मार्केट में ज्यादा होता है. शार्क टैंक इंडिया पे देखा होगा, जो कंपनीज ये लोग को पसंद आ जाती है शार्क्स को, तो उसके लिए ज्यादा पैसा देने को रेडी हो जाते हैं. वो ज्यादा प्रीमियम मांगते हैं तो ज्यादा बार्गेन नहीं करते. वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बार्गेन करके वही प्राइस पे या प्रीमियम प्राइस पे फंडिंग लेके जाते हैं. बट जिस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग को इतना लग नहीं रहा है इतना खास होगा, उसमें भयंकर से बार्गेन करके उसको डिस्काउंट पे खसीट लेते हैं. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, बूमिंग एंड रिसेशनरी मार्केट, सेम थिंग इट इज. ओके, सो प्रीमियम बेसिकली इट्स एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. और वो प्रॉफिट कौन से रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है? तो शेयर प्रीमियम. शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम. कैन ट्रांसफर दैट प्रॉफिट टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम. ओके, और प्रीमियम can be asked with any of the parts. It can lie with application, it can lie with allotment, it can lie with first call, second call, या फिर it can lie in parts also. आधा प्रीमियम अलॉटमेंट पे, आधा फर्स्ट कॉल पे, आधा फर्स्ट कॉल, आधा सेकेंड कॉल, 1/4 ऑन अलॉटमेंट, 1/4 ऑन फर्स्ट कॉल, 1/2 ऑन फाइनल कॉल. जैसे डिवाइड करके रखना है वैसे आप कर सकते हैं. बट कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया कि प्रीमियम कहां पे पड़ा हुआ है, तो क्या अज्यूम करते हो आप? It lies with allotment. प्रीमियम के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो it always lies with what? Allotment money. अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो. ओके, तो प्रीमियम होता क्या? एक्स्ट्रा पैसा. 10 रुपए का शेयर 50 रुपया.
₹10 का शेयर 40 रुपए, ₹10 का शेयर 15 रुपए, वो जो 5, 10, 20, 25 एक्स्ट्रा मंगवा रहे हो दैट इज प्रीमियम, दैट इज प्रॉफिट. इज दिस क्लियर? कौन से रिजर्व में जाएगा वो? शेयर प्रीमियम. डोंट ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर इट टू शेयर प्रीमियम. दोनों अलग रिजर्व है, दोनों प्रॉफिट्स है, लेकिन कंपनीज एक्ट में दोनों के यूजेस अलग अलग दिए हुए हैं. शेयर प्रीमियम के यूजेस अलग है, कैपिटल रिजर्व के यूजेस अलग है. इसके लिए अलग अलग रिजर्व में रखने का. ओके, मिक्सअप नहीं करने का, वो यूजेस सब आगे आएगा आपको. नाउ look at sum number. I think we have done 20th sum, right? Yes or no? 20th किया हुआ है, right? So all of you take now sum number 24. 1 minute, sorry, not 24. 20. 26. 26th sum. Sum number 26. देखो 26 को स्टार मार्क करना. Shraddha Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of ₹2 per share. अभी प्रीमियम भी यहाँ पे चिंदी चिंदी है, ₹2, ₹5, ₹10. प्रैक्टिकली इतना कम प्रीमियम होता नहीं है. 10 का शेयर 400, 500, 1000, 11 केवल का 1200 में है. सो 1190 रुपया प्रीमियम था उसको. इनफैक्ट 1195, फेस वैल्यू वाज ₹5. सी, Shraddha Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 per share. तो यहाँ पे ₹10 का शेयर क्या प्राइस पे इश्यू है? 12 में. Why is the company asking ₹2 extra? प्रीमियम, प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मार्केट कंडीशन के हिसाब से मलाई लूट लिया. 10 का 12 में जा रहे हैं. व्हाट इज द सब डिविजन? 3, 5 एंड 4 तीन ही पार्ट है. 3 + 5 + 4 कितना होता है? 12 होता है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल का 3 पार्ट्स में मंगवा रहे. मिला यहाँ पे. और एक चीज का ध्यान रखना है, प्रीमियम कौन से पार्ट के अंदर पड़ा हुआ है आपको हिंट दिया होगा क्वेश्चन में, जनरली देते हैं. यहाँ पे दिया है कुछ तो देख लो. Nothing is given. So where will you assume where is the premium lying? It's lying with allotment. So allotment it is 3 + 2. 3 towards capital and 2 towards premium. Sorted है यहाँ पर. मतलब इसमें से 3, 3 और 4 ये कैपिटल का पैसा है. 3, 3 and 4. This is the money received towards capital. And ₹2 is towards premium. Also got that? Hello. Let's start with the first entry. क्या होगा? Start. Bank to equity share application account. Bank to equity share application account. Think कितना शेयर पे एप्लीकेशन आया? और 1 लाख पे आया कि 120? देखो नेक्स्ट लाइन पे दिया हुआ है. Application were received for 1,20,000 shares. Is it oversubscribed or undersubscribed? Oversubscribed. ज्यादा पैसे आ गए. ज्यादा पैसे आने के बाद 2 चॉइस होता है. क्या? एक तो प्रोरेटा, एक तो रिफंड. तो पढ़ो क्या होगा. एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स. मिला? तो कुछ भी रिजेक्ट या रिफंड हुआ है? नथिंग. एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट. तो वही होता है प्रोरेटा में. तो प्रोरेटा का मतलब याद है, सबको खुश किया, किसी को भी रिजेक्ट या दुखी नहीं किया. तो उनका एक्सेस पैसा कहाँ होगा? अलॉटमेंट में. सबको अलॉटमेंट भरना है. विनीता वाज अलॉटेड 200 shares, failed to pay the final call and her shares were forfeited. वो बाद में करते हैं. पहले बैंक टू एप्लीकेशन सोच के बताओ कितना शेयर्स पे पैसा है. 1,20,000 into 3, that is 3,60,000. ये समझ में आया? 1,20,000 into 3, that is 3,60,000. लिख दो. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शॉर्ट नरेशन लिखना. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. और इज द सेकेंड एंट्री? यहां पे आप एक्सेस को एडजस्ट करो, है कि नहीं? यू विल एडजस्ट योर एक्सेस इन द सेकेंड एंट्री. ओके, तो व्हाट इज दिस एंट्री? इक्विटी
share application account debit to what? Equity share capital to equity share allotment. इधर ही excess adjust करना है. Don't refund it, you transfer it to allotment. Okay? What happened? Sum number 26. Application to capital to allotment. Yes, Josh? करें? कितना आएगा? 3,60,000. कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते? Only 3 lakhs because your issued shares are 1 lakh, right? 300,000. So 1 lakh into 3. 3 lakh rupees is what you can transfer. Yes or no? Can you transfer more than that? Not possible. Excess पैसा रख नहीं सकते आप. तो excess कहाँ डाल दिया आपने? 60,000 allotment. Pro rata का मतलब समझ में आ रहा है? What is the ratio of pro rata? You know? 1,20,000 को 1 lakh allot हुआ है. तो what is the ratio? 12:10. मतलब जिसने 12 शेयर्स अप्लाई किए उसको कितने अलॉट हुए? 10. जिसने 6 शेयर्स अप्लाई किए उसको 5. जिसने 120 अप्लाई किए उसको 100. और उसका एक्सेस पैसा जो है अलॉटमेंट में डाल दिया. उसको अलॉटमेंट के बाद कितना पैसा कम भरने का. दिस इज अलॉटमेंट रिसीव. दैट्स इट. एंड एक्सेस ट्रांसफर टू application transferred to capital and excess transferred to allotment. Application transferred to capital and excess transferred to allotment. Third entry is very important. इसको हार वाला पहनाना है. Why you know? हाँ, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है आपका? प्रीमियम. और प्रीमियम हमेशा याद रखना है. कौन से एंट्री में करना है प्रीमियम? ड्यू अमाउंट के एंट्री में करना है, ट्रांसफर में करना है, नॉट इन रिसीव्ड एंट्री. सुना क्या बोला? प्रीमियम हमेशा कौन से एंट्री में एडजस्ट करने का? ड्यू. रिसीवेबल. नॉर्मली व्हाट एंट्री यू पास ओवर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. Can I transfer full 5 rupees to capital? इधर ही अटक जाओगे. कैपिटल क्रेडिट हो ही नहीं सकता 5 से, क्योंकि कैपिटल 5 है ही नहीं. कैपिटल इसमें से कितना है? 5 में से 3 ही है. 2 रुपए तो प्रीमियम है. सो अलॉटमेंट टू कैपिटल टू शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम. ओके. अलॉटमेंट टू कैपिटल टू शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम. कौन से एंट्री में ट्रांसफर करना है प्रीमियम? ड्यू. रिसीव्ड में नहीं, ड्यू में. तो सोचो अलॉटमेंट में कितना आएगा? आई थिंक 5 into what? 5 into what? 100 into 5. 1 lakh into 5 कि 1,20,000 into 5? 1 lakh into 5. Okay. 1 lakh into 5, that is 5 lakh rupees. Out of this capital का कितना है? 100 into 3. 1 lakh into 3, that is 3 lakh. And premium का कितना है? 1 lakh into 2. Is this clear? Which is 2 lakhs. Understood? This is allotment due with premium. Allotment due with premium. Allotment में पैसा आना बाकी है. कौन से एंट्री में एडजस्ट होगा प्रीमियम? ड्यू एंट्री. नॉट इन द रिसीव्ड पार्ट, ड्यू पार्ट. अभी सभी शेयर होल्डर को 5 रुपया भरना था. वैसे तो 5 लाख भरने थे. बट अब जब रिसीव करने की बारी आई तब सोच के बताओ, विल दे रिसीव 5 lakhs? 3 लाख. 4 lakhs. They won't receive 5 lakhs, right? Or will they receive 3 lakhs? 4,40,000. Perfect. अगर कुछ एक्सेस ना होता, they would have received full 5 lakhs with premium. तो कंपनी को अभी पूरा 5 लाख नहीं मिलेगा. 5 लाख में से ऑलरेडी 60,000 आ चुका है ना. तो अब कितना मिलेगा? 4,40,000. सो एंट्री क्या होगी? बैंक टू equity share allotment, but how much? 4,40,000. Is this part clear?
समझ आया ये पार्ट? ये पहले भी किया था हमने एक्सेस का। अलॉटमेंट में जो पैसा चला गया ऑलरेडी वो वापस थोड़ी रिसीव करोगे, आपके होमवर्क में भी था सेम। जो एक्सेस अलॉटमेंट में है वो उतना कम भरेंगे, तो 5 लाख के जगह हाउ मच दे विल पे? 4 लाख। हाँ, एक्सेस ना होता तो हाउ मच वुड हैव रिसीव? 5। प्रीमियम के साथ ही रिसीव करना है। एवरीवन इज सपोज टू पे 12 रुपीज, नॉट 10 रुपीज नाउ। डिड यू गेट दैट? So this is allotment received. This is allotment received. Is this clear? Go for your first and final call. What is the entry? Equity share first and final call debit to equity share capital. इसमें कुछ प्रीमियम है? होता तो मैं इधर भी क्रेडिट कर देता, इधर तो नहीं है। अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू पे कितने शेयर थे? 120 में कि 1 लाख? अभी सारे एंट्रीज 1 लाख के। 1,20,000 किधर यूज किया हमने? एप्लीकेशन, बस इधर खत्म। इसके बाद अभी 1,20,000 का कोई काम धंधा नहीं, सारे एंट्रीज 1 लाख पे ही मंगवाए। 1 लाख इंटू व्हाट? 4, दैट कम्स टू 4 lakhs. 4 lakh rupees. This is first and final call due. First and final call due. But unfortunately, what happened? जब आपने ये पैसे मंगवाए तो ट्रांसफर तो सारे कर दिए, 4 लाख। अभी क्या 4 लाख के 4 लाख पूरे ही रिसीव करने हैं कि कुछ एक्सेस पड़ा है यहाँ पे? पूरे रिसीव करना है। वैसे तो पूरा रिसीव करना था, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, यू नो? Yeah, there was a shareholder. कौन है वो? Vinita. There was a shareholder named Vinita who was allotted 200 shares, failed to pay the first and final call. तो बंदी ने first call नहीं भरा, तो what is the entry? Bank call in arrear to equity share first and final call. How much were we expecting over here? 4 lakh. But we didn't get 4 lakh, unfortunately. On how many shares we did not receive the money? On 200 shares at the rate of 4 per share. That is 800 and 399. 200 is what you get in bank. This is first call received and CIA adjusted. Okay. Now what is the company doing? It's not waiting till it has waited actually till second call, first call. उसके बाद लेटर भेजा कि भैया कॉल इन एरिया का पैसा भर दो, पर उसने भरा नहीं, तो उसके शेयर्स क्या कर दिए गए? 4 कर दिए गए। क्या कर दिए गए? 4 कर दिए गए। 4 मतलब क्या? कैंसिलेशन। 4 इज, अभी यहाँ पे आगे थोड़ी सी एंट्री अलग हो रही है, ध्यान देना सब। नॉर्मली व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ 4? कैपिटल डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर 4, जो भरा था वो हड़प लिया, यस और नो? अभी थोड़ी सी अलग होगी एंट्री, देखो ध्यान से क्या होगी एंट्री, ध्यान से देखना। इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट to call in arrear to share forfeiture. Capital account debit, premium debit, okay, to call in arrear to share forfeiture. To call in arrear to share forfeiture. प्रीमियम को भी डेबिट कर देने का, ओके। फिर अमाउंट के बारे में बाद में सोचते थे क्या है, बट कैपिटल के साथ प्रीमियम भी रहा यहाँ पे, आगे नहीं, तो उसको भी डेबिट करके रख देने का। अभी प्रीमियम का एक रूल होता है, ओके। प्रीमियम का फॉरफीचर एंट्री में आपको एक रूल अप्लाई करना है। वो रूल क्या है? प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, बट प्रीमियम नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड। मतलब अगर जो भी डिफॉल्टर है, ये डिफॉल्टर के शेयर्स कैंसिल कर रहे हो आप, 200 शेयर्स, अगर उसने प्रीमियम भरा है तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर प्रीमियम नहीं भरा तो डेबिट करना पड़ेगा।
Okay. What is the rule? Premium once received should not be debited, but premium not received should be debited. Premium once received should not be debited, but premium not received should be debited. Tell me, premium once received should not be debited, but premium not received should be debited. अगर उसने प्रीमियम का पैसा दिया है तो प्रीमियम डेबिट करने की जरूरत नहीं है, और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम को झक मार के डेबिट करो. तो आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन. पहले तो कैपिटल में अमाउंट लिख लेते हैं. कैपिटल में क्या लिखोगे आप? 2000. 200 इंटू 10. एंड में कर रहे हो कैंसिल, तो जितने से क्रेडिट हुआ कैपिटल उतने से डेबिट होगा. कैपिटल 10 से ज्यादा जा नहीं सकता. कैपिटल लिमिट 10 रुपया ही थी. देखो यहाँ पे 3 रुपया और 4 रुपया, तो 10 से क्रेडिट हुआ तो 10 से डेबिट किया 2000. प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, बट प्रीमियम नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. तो बंदी ने प्रीमियम भरा है कि नहीं भरा? भरा है. कैसे बता सकते हो? अलॉटमेंट भरा है. वेयर वॉज द प्रीमियम? अलॉटमेंट तो उसने भरा है. अलॉटमेंट तो सभी ने भरा है, इसने भी भरा है. कैन यू सी दैट? आर देयर एनी कॉल इन अरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? If there was any call in arrear at the time of allotment, then she might have not paid the premium. Are you getting it? यहाँ पे तो she has paid the premium. Yes? So is there any need to debit it? No. It will be nil. It will be nil. To call in arrear, क्या लिखते हो आप? जो पैसा उसने नहीं भरा, नलिफाई कर दो. कॉल इन अरियर 800 था उसका. और क्या फोर फीचर में क्या रहता है? जो उसने भरा है ऑटोमेटिकली कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है. यस, बट वेट अ मिनट. 1200 क्या है? जो उसने भरा है, जो हमने हड़प लिया है, जो उसने भरा है, जो हमने हड़प लिया, वो 1200 है. सोच के बताओ उसने क्या भरा है? 1600 भरा है ना. ये देखो 3 रुपए यहां पे भरा है उसने, है ना, एंड यहां पे 5 भरा है विथ प्रीमियम, तो 8 रुपया भरा है उसने. तो एक्चुअली तो ये 200 इंटू 8 1600 होना चाहिए. तो ये 1200 क्यों नहीं? प्रीमियम तो वो भी तो हड़पना है ना अपने को, वो थोड़ी रिफंड कर रहे हो. प्रीमियम का है. Did you understand my question? नॉर्मली आप ये एंट्री में क्या करते हो? जो पैसा आप नलिफाई कर रहे हो, कैपिटल कैंसिल कर रहे हो, कॉल इन अरियर कैंसिल कर रहे हो, और जो पैसा उसने भरा वो हड़प रहे हो. बराबर, हड़प के कहाँ डाल रहे हो? शेयर फोर फीचर अपना रिजर्व बना रहे हो. तो उसने भरा कितना है? 3 प्लस